एक ऐसी दुनिया जो इस दुनिया से बिल्कुल ही अलग है, जहाँ पर फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता, जहाँ के लोग जीने के लिए एक दूसरे को मारना चाहते हैं, जहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है। आखिर उस दुनिया में कैसे सरवाइव करेगा विक्टर, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। विक्टर रोज की तरह आज भी अपने बिस्तर से सोकर उठता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन विक्टर जैसे ही कुछ खाने के लिए फ्रिज ओपन करता है, उसमें रखे सारे सामान अचानक गायब होने लगते हैं। यह सब विक्टर की आंखों के सामने ही हो रहा था। पहले तो उसे यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वो फ्रिज के ऊपर रखे हुए कपड़े को उठाकर देखता है। वो जो देखता है उस पर वो बिलीव नहीं कर पा रहा था। फ्रिज अपने आप अजीब तरीके से बनता जा रहा था। वह देखकर काफ़ी चौंक जाता है और जब पीछे मुड़कर छत की तरफ देखता है तो उसके छत के साथ भी यही हो रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो घबरा कर कमरे से बाहर निकलता है और सीढ़ियों से उतरने लगता है। उसे एक आदमी दिखता है जिसके पास वो जाकर उससे पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो आदमी जैसे ही विक्टर की तरफ मुड़ता है, विक्टर देखता है कि उसकी आधी बॉडी गायब हो चुकी है, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। विक्टर सीढ़ियों से उतरते हुए बाहर की तरफ भागता है और बिल्डिंग से बाहर निकलकर देखता है कि पूरा शहर गायब होता जा रहा है। बिल्डिंगें, सड़कें, गाड़ियां, यहाँ तक कि इंसान भी गायब होते जा रहे थे। उसे यह सब एक सपने की तरह लग रहा था। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। तभी वो एक बिल्डिंग की तरफ देखता है जो आधी गायब हो चुकी है। उस बिल्डिंग की तरफ देखकर ये इमेजिन करता है कि अगर ये बिल्डिंग गायब ना हुई होती तो कैसी होती, और उसके देखते ही देखते वो बिल्डिंग फिर से अपने पुराने शेप में आ जाती है। तभी विक्टर दूर की एक बिल्डिंग के ऊपर एक अजीब सा क्रीचर दिखता है। वो ब्लैक कलर के चिपचिपे सब्सटेंस से बना हुआ क्रीचर विक्टर की तरफ देखता है और उसकी तरफ दौड़ कर आता है और विक्टर को मारने के लिए उस पर अटैक करता है। लेकिन तभी एक ब्लास्ट होता है जिसके कारण विक्टर नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी कुछ लोग उसके पास आते हैं और उसे उठाकर कहीं पर ले जाना चाहते हैं। विक्टर उनके साथ जाने में ही भलाई समझता है और उनके साथ भागने लगता है, लेकिन वो क्रीचर उनका पीछा नहीं छोड़ता, उनके पीछे लगा होता है। विक्टर भागते हुए एक बिल्डिंग से गिरने वाला होता है कि तभी उसके फ्रेंड्स उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं। तभी उसे बचाने के लिए उन लोगों में से एक, जिसका नाम फैंटम होता है, वो आगे आता है और अपने गन से उस क्रीचर को शूट करता है। गिरते हुए वो क्रीचर फैंटम के हाथ में एक घाव कर देता है और फैंटम का हाथ उसी क्रीचर जैसे ब्लैक सब्सटेंस में बदलने लगता है। फैंटम को घाव लगने के बाद भी वो अपने दोस्तों से इस बारे में कुछ नहीं बताता और भागते हुए वो लोग एक ब्रिज के नीचे पहुंचते हैं, जहाँ पर वो रिपर फिर से आ जाता है। इस बार उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो लोग चारों तरफ से फंस चुके थे। तो उनका एक साथी एक बॉम्ब लेकर रिपर के पास पहुंच जाता है और खुद को उसके साथ ही ब्लास्ट कर लेता है। रिपर्स थोड़ी ही देर में रिफॉर्म होने लगते हैं, इसलिए उनके पास बहुत ही कम टाइम होता है। इसलिए वो लोग जल्दी से वहां से निकलते हैं और रास्ते में विक्टर उस लड़की से पूछता है जिसका नाम फ्लाई होता है। उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर है और ये सब चीजें क्या हैं, आखिर ये सब हो क्या रहा है। तब वो लड़की उसे बताती है असल में वो कोमा में है और ये सारी चीजें उनकी यादें हैं जो भी कोमा में है। यादें यहाँ पर रियलिटी बन जाती हैं और किसी भी इंसान का हुनर उसकी सुपर पावर बन जाती है। विक्टर को उसकी बातें समझ में नहीं आती और थोड़ी ही देर में वो लोग अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहुंचने पर वहाँ का कमांडर फ्लाई से कहता है तुम विक्टर को उसके रूम तक पहुँचा दो। वो उसे उसके रूम तक पहुँचा देती है और विक्टर सो जाता है। विक्टर सोते हुए एक अजीब सा सपना देखता है जिसमें उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और इसी के साथ उसकी नींद खुल जाती है। वो उठकर देखता है कि उसके कमरे में एक अजीब सी संरचना बन चुकी है, जिसमें एक अजीब सी कार बाहर निकली हुई है। वो कार पलटी हुई थी जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ हो। विक्टर उस कार के पास जाता है और वो खुद को उस कार में पाता है। तभी उसके रूम में फैंटम आ जाता है जो उसे अपने साथ कहीं ले जाना चाहता है। विक्टर उसके साथ जाता है। फैंटम उसे बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है और फिर उसके हुनर को जानने के लिए उसका टेस्ट लेता है, जिसके लिए वो एक बड़ी सी गन से उसके ऊपर मेटल के गोले दागता है, जिस वजह से विक्टर को बहुत सारी चोटें आ जाती हैं। लेकिन फैंटम अभी यहाँ नहीं रुकता। वो एक बड़े से रोबोट से विक्टर को बहुत मारता है, लेकिन विक्टर अपनी शक्तियों को नहीं जगा पाता और बेहोश हो जाता है।
रात में फिर से वही सपने विक्टर को परेशान करने लगते हैं और किसी की आवाज की वजह से विक्टर की आंख खुल जाती है। सभी अपने काम पर जा रहे थे और विक्टर का भी बुलावा आता है। वो भी काम पे जाता है और काम करने के बाद वो खुद को कोसने लगता है। वो कहता है कि कितनी वाहियात जगह है ये, आखिर वो यहाँ से कभी जा भी पाएगा या नहीं। तभी वहाँ का कमांडर उसके पास आता है और उससे बताता है कि ये जगह जितनी वाहियात है उतनी अच्छी भी है। इस जगह पर वो जो चाहे वो कर सकता है क्योंकि यहाँ पर उसके पास सुपर पावर्स है और यहाँ पर बिताया हुआ उसका 1 महीना असल दुनिया में 1 घंटे के बराबर होगा। इसका फायदा उठाकर वो हजारों सालों तक जीवित रह सकता है। तभी फैंटम फ्लाई और उसके बाकी साथी किसी मिशन पर जा रहे होते हैं। विक्टर उनके पास जाता है और उसे भी साथ ले चलने के लिए कहता है। फैंटम उसे मना कर देता है, कहता है कि अभी इसके लिए तुम तैयार नहीं हो, लेकिन वो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, फिर भी फैंटम नहीं मानता। तब वहाँ का कमांडर फैंटम से कहता है कि तुम विक्टर को अपने साथ ले जा सकती हो, ये होनहार है, मैं इसको जानता हूँ। इस पर फैंटम राजी हो जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है और उनका मिशन होता है एक परमाणु पनडुब्बी से विस्फोटक लाना, जिसके लिए उन्हें एक टनल तक पहुंचना था। पर वहां पर पहुंचने से पहले उन्हें कुछ लोगों से फाइट करनी पड़ती है जिनको फैंटम बहुत बुरी तरीके से मारता है और वो लोग टनल तक पहुंच जाते हैं। टनल में पहुंचने के बाद वो विस्फोटक को निकालना शुरू कर देते हैं। तभी उनमें से एक, जिसका नाम स्पिरिट होता है और उसके अंदर ये सुपर पावर होती है कि वो रीपर्स को महसूस कर सकती है। अचानक उसे महसूस होता है कि रीपर्स कहीं आसपास ही हैं। वो उनसे 500 मीटर की दूरी पर ही होते हैं और उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर वो काफी घबरा जाते हैं और फैंटम उनमें से एक को छोड़कर बाकी सबको भागने के लिए कहता है, लेकिन विक्टर उसकी बात नहीं मानता और वो उसके साथ वहीं रुकता है और विस्फोटक को निकालने में उसकी मदद करने लगता है। विक्टर को देखकर फ्लाई भी उसके साथ आ जाती है और उसकी मदद करने लगती है और फैंटम की एक गलती की वजह से वो विस्फोटक नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन तभी विक्टर एक सीढ़ी इमेजिन करता है और वो सीढ़ी बन जाती है जिस पर फिसलते हुए वो विस्फोटक नीचे आ जाता है और रीपर्स भी उनके पास पहुंचने ही वाले होते हैं। पर तब तक वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अपने मिशन को पूरा करके वो बेस पर वापस आ जाते हैं। सारे लोग विक्टर की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि आज उसने अपनी हुनर को सबके सामने दिखाया था। जो उनका लीडर होता है वो विक्टर से पूछता है कि क्या वो एक बिल्डिंग बना सकता है। विक्टर हाँ कहता है। फिर वो उससे पूछता है क्या वो एक ब्रिज बना सकता है। विक्टर हाँ कहता है। फिर यान उन्हें अपने प्लान के बारे में बताता है। वो उनसे कहता है कि जिस दिन हमारे विस्फोटक के भंडार खत्म हो जाएंगे तब हम तक रीपर्स आसानी से पहुंच जाएंगे और हम सभी खत्म हो जाएंगे। हमारे भंडार खत्म होने से पहले हमें किसी ऐसी जगह पर चलना होगा जहां रीपर्स नहीं पहुंच सकते, एक ऐसी जगह जो किसी की यादों में ना हो। असल में उनका लीडर एक पूरे के पूरे द्वीप को बनाना चाहता है जिसमें वो वहाँ के लोगों को शिफ्ट करना चाहता है ताकि वो रीपर्स से सुरक्षित रह सके। विक्टर उसकी बात मान जाता है, लेकिन अभी विक्टर अपनी शक्तियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सभी के सो जाने के बाद विक्टर कुछ बनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पा रहा था। तभी फ्लाई वहाँ पर आ जाती है और उसके मनोबल को बढ़ावा देती है और उससे एक बार फिर से कोशिश करने के लिए कहती है। विक्टर फिर से कोशिश करता है और इस बार वो एक सुंदर सी बिल्डिंग के ढांचे को बना देता है। अब विक्टर पूरी तरीके से अपने शक्तियों को कंट्रोल कर पा रहा था और अगले ही दिन वो सभी उस जगह को छोड़कर नई जगह की खोज में निकल देते हैं। एस्ट्रोलॉजर के अनुमान के हिसाब से उन्हें रास्ते में कोई भी रीपर्स नहीं मिलता, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद स्पिरिट को ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर रीपर्स आ गए हैं। अब उनका नया लीडर एस्ट्रोलॉजर होता है। वो उससे ये बात बताती है। वो सभी को इधर उधर फैल जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि सभी दूर दूर फैल जाओ। सभी ऐसा ही करते हैं। विक्टर जिस दिशा में गया होता है उसके पीछे ही एक रीपर्स भी जाता है और विक्टर को मारने के लिए रीपर उस पर हमला करता है, लेकिन तभी एक ब्लास्ट होता है और रीपर नीचे गिर जाता है। वो टैंक था जिसने वो ब्लास्ट किया था। टैंक विक्टर को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। वो कहता है उसे कमांडर ने भेजा है उसे बचाने के लिए। जब वो सभी ग्रुप में वापस मिलते हैं तब चारों तरफ से बहुत सारे रीपर्स वहाँ पर आ जाते हैं और सभी को मारने लगते हैं। तभी फैंटम वहाँ पर आता है और विक्टर के बैग से एक उपकरण को बाहर निकालता है जिसको उसने विक्टर के बैग में डाला था ताकि रीपर्स उसके पीछे जा सके और उसे खत्म कर सके। उस पुराने चोट की वजह से फैंटम भी रीपर्स की तरह बनता जा रहा था। अब तक उसकी आधी बॉडी रीपर्स की तरह बन चुकी थी। गुस्साए हुए कमांडर ने फैंटम को अपनी बंदूक से शूट कर दिया, लेकिन उसका उस पर कोई असर ना। फैंटम उन लोगों से भागने के लिए कहता है क्योंकि थोड़ी ही देर में वो भी रीपर बन जाता और एक बम को लेकर वो उन लोगों से दूर भाग जाता है और रीपर्स को अपनी तरफ बुलाता है, लेकिन कोई भी रीपर उसकी तरफ नहीं आता क्योंकि अब वो भी लगभग रीपर ही बन चुका था
विक्टर और उसके साथी अपने पुराने अड्डे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन चारों तरफ से रीपर्स आ जाते हैं। भागते हुए विक्टर को कुछ अजीब सा लगता है और देखते ही देखते वो सारा दृश्य उसकी आंखों के सामने से ओझल होने लगता है। विक्टर की आंख खुलती है, खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। पुराने सपने जो धुंधले दिख रहे थे अब साफ दिखने लगे थे। वो देखता है कि वो फ्लाई के साथ अपनी गाड़ी में किसी मीटिंग के लिए जा रहा है। वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है उसकी जिसके साथ मीटिंग होती है वो यान होता है, जो असल दुनिया में एक डॉक्टर है और वो चाहता है कि इंसान अपनी असल जिंदगी से ज्यादा खुश कोमा की दुनिया में रहेगा। इसलिए वो कोमा की दुनिया में विक्टर से एक शहर का निर्माण करवाना चाहता है, जिसमें वो असल दुनिया के लोगों को कोमा में डालकर खुश रखेगा। लेकिन विक्टर इसके खिलाफ होता है। वो कहता है ये सही नहीं है, लोगों को उनकी ही दुनिया में जीने दो। वो लोग विक्टर को पकड़कर उसे कोमा में डालना चाहते हैं, लेकिन वो किसी तरीके से उनसे बचकर वहाँ से भाग निकलता है और भागते हुए उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उस संस्था के लोग उसे पकड़ कर ले जाते हैं और कोमा में डाल देते हैं। फिर विक्टर उससे कहता है अगर वो उसे और उसके साथियों को वापस आने दे तब वो उसके द्वीप को बना देगा। यान उससे वादा करता है कि हाँ वो ऐसा ही करेगा। इसके बाद विक्टर कोमा में जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है वो फिर से खुद को अपने रूम में पाता है और अपने साथियों को लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसे द्वीप का निर्माण करना है। और फिर यान भी वहाँ पर पहुँच जाता है। यान उससे कहता है कि चलो अपना काम शुरू करो और वो उस द्वीप को बनाने लगता है। उस द्वीप पर एक बहुत ही सुंदर शहर का वो निर्माण करता है। शहर को बनाने के बाद विक्टर यान से कहता है अब हम लोग को जाने दो, लेकिन यान उससे कहता है अगर मैं तुम लोग को जाने दिया तो तुम ये बात हर किसी को बता दोगे जो कोमा में आना चाहता है। तुम्हारी बातों को सुनने के बाद कोई भी कोमा में नहीं आना चाहेगा, इसलिए मैं तुम लोगों को यहीं पर मार डालूंगा। वो असल जिंदगी में उन सभी का ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देता है, जिस कारण दम घुटने की वजह से वो सभी बारी बारी करके मरने लगते हैं। उनके पास बहुत ही कम समय होता है बचने का। उनके पास सिर्फ एक ही तरीका होता है, कोमा के सपनों में जाकर वापस निकलना। इससे वो असल जिंदगी में वापस आ सकते हैं और उनके सपनों का दरवाजा उनके रूम में ही होता है। रात में विक्टर जो भी सपने देखता था वो उसके दीवार पर बन जाता था। सपनों की दुनिया में जाने पर विक्टर ने असल जिंदगी में वापस आ सकता था, इसलिए भागकर वो सभी अपने पुराने अड्डे पर जाते हैं जहाँ पर पहले ही रीपर्स पहुँच चुके होते हैं। लेकिन विक्टर फैंटम के उस रोबोट की मदद से रीपर्स को उलझा देता है और चुपके से अंदर घुस जाता है। भागते हुए विक्टर और उसके साथी विक्टर के रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर सपनों का दरवाजा होता है। सभी उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर सब कुछ उलट पलट होता है। विक्टर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर सपनों से बाहर निकलने का दरवाजा किस तरफ है। दरवाजे को ढूंढते हुए उसे वहाँ पर यान मिल जाता है जो विक्टर को बहुत मारता है। लेकिन तभी फैंटम वहाँ पर आ जाता है जो पूरी तरीके से एक रीपर बन चुका है जो यान को मार डालता है। विक्टर और फ्लाई वहाँ से भागने लगते हैं और जल्द ही दरवाजे तक पहुँच जाते हैं। विक्टर बहुत खुश होकर फ्लाई की तरफ देखता है, लेकिन फ्लाई तब तक मरने वाली होती है। तभी विक्टर की आँख खुलती है। वो हॉस्पिटल में होता है। अपने बेड से उठकर वो भागकर फ्लाई की तरफ जाता है जहाँ पर वो लेटी हुई होती है और उस पर लगे सारे यंत्रों को निकालकर वो फेंक देता है और उसे उठाने की बहुत कोशिश करने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि फ्लाई अब मर चुकी है, लेकिन थोड़ी ही देर में फ्लाई सांस लेने लगती है। वो उठकर बैठ जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। ऐसे ही और रहस्यमय मूवीज के एक्सप्लेन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।